हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम वेव्स चैप्टर से AIPMT 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स L1, L2 एंड L3 लेंथ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज सेगमेंट्स आर nu1, nu2 and nu3 respectively. The original fundamental frequency nu of the string is root nu is equal to nu1 under root nu1 under root nu2 under root nu3, both added, or nu is equal to nu1 plus nu2 plus nu3, and C 1 upon nu is equal to 1 upon nu1 plus 1 upon nu2 plus 1 upon nu3. D 1 upon root nu is equal to 1 upon root nu1 1 plus 1 upon root nu2 plus 1 upon root nu3. Suppose this is string AB. Length of string is L. तो fundamental frequency nu is equal to 1 upon 2L, अगर इसमें टेंशन T है, और मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू, और L इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 न्यू इंटू T रूट म्यू। इसको हमने सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सी डी, ये nu1 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी nu2 है एंड दिस nu3। तो सिमिलरली L1 होगा 1 अपॉन 2 nu1 T रूट T बाई म्यू, L2 1 अपॉन 2 nu2 T अपॉन म्यू अंडर रूट, and L3 is equal to 1 upon 2 nu3 T by mu under root. L is equal to L1 plus L2 plus L3, वैल्यूज रख देंगे। ये होगा 1 अपॉन 2 न्यू T by mu अंडर रूट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 mu1 T by mu अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2 nu2 T by mu अंडर रूट प्लस 1 अपॉन 2 nu3 T by mu अंडर रूट 1 अपॉन न्यू इंटू 1 अपॉन 2 T by mu अंडर रूट। इन तीनों में से 1 अपॉन 2 T by mu अंडर रूट कॉमन है, 1 अपॉन nu1 प्लस 1 अपॉन nu2 प्लस 1 अपॉन nu3, ये क्रॉस हो जाएंगे। तो 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन nu1 प्लस 1 अपॉन nu2 प्लस 1 अपॉन nu3। दिस इज द आंसर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two sources of sound placed close to each other are emitting progressive wave given by y1 4 sin 600 pi t, y2 5 sin 608 pi t. An observer located near these two sources of sound will hear 4 beats per second with intensity ratio 25/16 between waxing and waning, 8 beats per second with intensity ratio 25/16 between waxing and waning, 8 beats per second intensity ratio 81/1 between waxing and waning, 4 beats per second with intensity ratio 81/1 between waxing and waning। The progressive wave दी है y1 is equal to 4 sin 600 pi t and y2 is equal to 5 sin 608 pi t।
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज ए साइन 2 पाई न्यू टी। फर्स्ट इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट को कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, A1, अगर A1 से डिनोट करें इसका एम्पलीट्यूड दैट विल बी 4 एंड 2 पाई न्यू 1 इज इक्वल टू 600 पाई और न्यू 1 इज इक्वल टू 600 पाई बाई 2 पाई 300 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है उसकी 300 हर्ट्ज। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, A2 is 5 and 2 pi R2 is 608 pi, 608 pi और न्यू 2 इज इक्वल टू 608 पाई बाई 2 पाई और 304 हर्ट्ज। जो बीट्स होंगी वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यू 2 माइनस न्यू 1, 304 माइनस 300 इज इक्वल टू 4 बीट्स पर सेकेंड। जो बीट्स होंगी 4 होंगी। अब इंटेंसिटी रेशो बिटवीन वैक्सिंग एंड वेनिंग आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की रेशो होती है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल का स्क्वायर। 4 प्लस 5 बाई 4 माइनस 5 इसका स्क्वायर, 9 बाई माइनस 1 का स्क्वायर, 81 बाई 1 और 81 रेशो 1। जो रेशियो होगी 81 रेशो 1 होगी और 4 बीट्स होंगे। दिस डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y 3 sin pi by 2 50t minus x, where x and y are in meters and t in second. The ratio of maximum particle velocity to wave velocity is. इक्वेशन है 3 sin pi by 2 50t minus x, ये 3 sin 25 pi t माइनस पाई बाई 2x। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कंपेरिजन करें तो a इज इक्वल टू 3 एंड ओमेगा इज इक्वल टू 25 पाई एंड k इज इक्वल टू पाई बाई 2। जो वेव स्पीड होती है, अगर v से डिनोट करें ओमेगा बाई के और 25 पाई बाई 2 इज इक्वल 50 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल स्पीड Vp वो होगा dy बाई डी टी। जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 साइन 25 पाई टी माइनस पाई बाई 2x। तो Vp इज इक्वल टू होगा dy बाई डी टी 3 कोस 25 पाई टी माइनस पाई बाई 2 x इंटू
25 पाई इंटू 1 माइनस पाई बाई 2 इंटू 0, ये आ जाता है 3 कोस 25 पाई t माइनस पाई बाई 2x इंटू 25 पाई माइनस 0। इस तरह से कैलकुलेट होता है 75 पाई कोस 25 पाई t माइनस पाई बाई 2x। फॉर वीपी मैक्सिमम वो कब होगा, जब दिस फिगर विल बी 1 इक्वल टू 1। तो 75 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 75 पाई। अब रेशियो जो है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, वो रेशियो वीपी मैक्स बाई वी 75 पाई बाई 50 इज इक्वल टू 3/2 पाई। जो रेशियो होगी 3 पाई बाई 2। दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन मूविंग एट स्पीड 220 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट emits a sound of frequency 1000 Hz. Some of the sound reaching the object gets reflected back to the train echo. The frequency of echo as detected by the driver of the train is speed of sound in air is 330 meter per second. जो ऑप्शन नंबर 1 3500, बी 4000, सी 5000 and 3000 hertz. ये कोई ऑब्जेक्ट है जहां से रिफ्लेक्ट होती है रे, और दिस इज ट्रेन। सपोज इसकी स्पीड इज v, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय ट्रेन इज न्यू। ये साउंड यहां जाएगी, मान लिया ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी से ऑब्जेक्ट से टकराती है और इसी फ्रीक्वेंसी से वापस हो जाती है न्यू 1। और इसको जो ट्रेन में बैठा ड्राइवर है उसको ये न्यू 2 फ्रीक्वेंसी से सुनाई देती है। अगर फर्स्ट केस को, और मान लिया वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज va, तो न्यू 1 होता है v प्लस माइनस vo और v प्लस माइनस vs इंटू न्यू। v इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, vo स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड vs इज स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। vo का मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर पहले केस में स्टेशनरी ये ऑब्जेक्ट है, तो vo इज 0, दिस विल बी 0। vs सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स द लिसनर या ऑब्जर्वर, तो सोर्स कमिंग, तो ये माइनस का होगा v, ये va माइनस v इंटू न्यू। तो दिस न्यू 1 इज va अपॉन va माइनस v न्यू। अब इंडिपेंडेंट केस अगर हम देखें, हम एज्यूम करें कि यहाँ से कोई साउंड फ्रीक्वेंसी न्यू 1 से चल रही है और ये लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स दिस स्पीड v,
तो ये जो है न्यू टू क्या होगा, तो न्यू टू विल बी V प्लस माइनस VO बाई V प्लस माइनस VS इंटू न्यू वन। ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है वो इस बार ट्रेन में है और ट्रेन जो है सोर्स की तरफ को जा रही है, तो दिस विल बी प्लस, तो V की वैल्यू VA और दिस इज V डिवाइड बाय जो सोर्स इज दिस ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट 0 इंटू न्यू वन, तो VA प्लस V बाई V इंटू न्यू वन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दिस इज VA। VA प्लस V बाई VA इंटू न्यू की वैल्यू है VA बाई VA माइनस V इंटू न्यू। VA से V क्रॉस हो गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है VA प्लस V VA माइनस V। जो फाइनली जो ड्राइवर को सुनाई देगा वो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। VA is 330, this is 220, 330 minus 220 into 1000, this is 550 upon 110 into 1000, this is 5, तो ये 5000 हर्ट्ज जो ड्राइवर को सुनाई देगा that will be of 5000 hertz frequency. This C is correct option.